देख रहे गोकर्ण महाराज विचरण कर रहा घर में, तो लिया जल लिया हाथ में, गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित किया और अभिमंत्रित करके फेंका। जब फेंका तो जोर जोर से रोने लगा। जब रोने लगा तो गोकर्ण ने कहा कौन? उसने कहा महाराज मैं आपका भाई। अच्छा ये बताओ तुम मेरे भाई हो तो यहाँ क्या कर रहे हो? हमने तुम्हारा जलदान कर दिया, पिंडदान कर दिया, गया में श्राद्ध कर दिया, तो तुम यहाँ क्या कर? उसने कहा महाराज एक बार नहीं 1000 बार जलदान पिंडदान आप कर दो, लेकिन मेरी मुक्ति नहीं होगी। तब तुम्हारी मुक्ति कैसे होगी? कैसे मुक्ति होगी बताओ? कहा कि महाराज अब इसको तो आप जानो, विद्वान आप हो, कैसे हमारी मुक्ति होगी आप जानो। मैं नहीं जानता महाराज। बोले ठीक विचार करेंगे, तुम जाओ आराम करो। चला गया। सुबह हुई, गोकर्ण महाराज नित्य क्रिया से निवृत्त हुए, संध्या वंदन करके। जैसे ही निवृत्त हुए वैसे ही सविता देव सूर्य भगवान निकल रहे पूर्व दिशा से। अपने मंत्र शक्ति से गोकर्ण महाराज ने सूर्य भगवान को रोक दिया। जब रोक दिया तो सूर्य भगवान ने कहा अरे गोकर्ण महाराज ये क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा आपसे एक प्रश्न है महाराज। मेरा भाई धुंधकारी है, वो प्रेत योनि में चला गया, उसके प्रेतत्व की मुक्ति कैसे होगी महाराज, इसके बारे में बताइए। जब इसके बारे में पूछा तो तुरंत ही सूर्य भगवान ने कहा कि भागवत कथा सुनाओ। मान लिया बात गोकर्ण महाराज ने, भागवत कथा सुनाने के लिए बात मान लिया। तुरंत ही भागवत का अनुष्ठान प्रारंभ करने के लिए निमंत्रण भेजा दूर दूर तक। जैसे मुख्य यजमान है ना, कि हर व्यक्ति का एक कर्तव्य है, उसको निमंत्रण जरूर देना चाहिए। निमंत्रण भेजा दूर दूर तक गोकर्ण महाराज ने। सब लोग आ गए, कितने ऋषि मुनि यक्ष गंधर्व सब आ गए गोकर्ण की कथा में। और गोकर्ण महाराज ने भागवत कथा का श्रवण कराया। पहले दिन कथा जब प्रारंभ हुई तो ये धुंधकारी वायु रूप में है। वायु रूप में कहीं जगह नहीं मिली इसकी, उसको मिली नहीं। एक बांस का टुकड़ा पड़ा हुआ था, वायु रूप में है, उसी बांस के पोर में घुस गया, अंदर प्रविष्ट हो गया और उसी में बैठकर कथा श्रवण करने लगा। पहले दिन कथा समाप्त हुई तो ये पोर टूट गई। दूसरे दिन दूसरे, तीसरे दिन तीसरी, चौथे दिन चौथी, पांचवें दिन पांचवें, छठे दिन छठी, सातवें दिन सातवीं पोर टूट गई। और जब पोर टूटी तुरंत ही धुंधकारी दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गया, चतुर्भुज स्वरूप में हो गया। जब चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट हो गया तो भगवान विष्णु के पार्षद आ गए। और पार्षद आए तो एक विमान लेके आए और एक सीट का आए। तुरंत ही धुंधकारी को विमान पर बैठाए। और जब बैठाए तो गोकर्ण महाराज इस दृश्य को देख रहे। उन्होंने पार्षदों से कहा कि रुको, ये बताओ हमने कथा कही, सुना सबने, तो फल में भेद क्यों कर दिया? क्यों फल में भेद किया? जब इस प्रकार से कहा तो पार्षदों ने कहा कि हे महाराज, ये धुंधकारी ने जिस प्रकार से कथा को श्रवण किया और किसी ने नहीं किया। महाराज कैसे? बोले धुंधकारी 7 दिन तक निराहार रहा, वायु रूप में है, प्रेत है, प्रेत जल भी नहीं ग्रहण कर सकता, निराहार रहा। और कथा श्रवण करते करते, चिंतन करते करते, निध्यासन करते करते, उस परम पिता परमेश्वर का चिंतन करते करते उसके स्वरूप का हो गया और किसी ने नहीं किया। और सबने खाली कथा श्रवण किया, बस ना चिंतन किया, ना निध्यासन किया, ना ध्यान लगाया, ना उस परमेश्वर की याद किया, केवल कथा श्रवण किया महाराज। इसलिए तुम्हें और लोग मुक्ति नहीं हुई।
और अगर आप चाहते हो सबकी मुक्ति हो, सबकी मुक्ति हो, आप चाहते हो तो फिर से कथा का अनुष्ठान करिए, सबकी मुक्ति होगी। ठीक है, गोकर्ण महाराज ने कहा कोई बात नहीं, ले जाइए। धुंधकारी दिव्य स्वरूप में होकर भगवान के धाम को गया। इधर गोकर्ण महाराज ने फिर से अगले श्रावण के महीने में, गोकर्ण महाराज ने धुंधकारी को श्रावण के महीने में कथा को सुनाया था, और फिर अगले वर्ष फिर श्रावण के महीने में ही कथा किए, और उस कथा में स्वयं भगवान प्रकट हो गए, सुखदेव जी महाराज प्रकट हो गए, और जितने लोगों ने कथा श्रवण किया सब भगवान के द्वार चले गए। सबको भगवान ने मुक्ति प्रदान कर दिया। कैसे प्रदान किया? कि अयोध्यावासिनः पूर्व यथा रामेण संगतः तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम। जैसे भगवान राम जब इस धराधाम से जाने लगे तो साकेत सारे अवध के वासियों को साकेत धाम लेकर चले गए थे, वैसे ही गोकर्ण के इस कथा में जितने लोग कथा में सम्मिलित हुए थे सबको भगवान ने मोक्ष प्रदान कर दिया। ये कथा श्रवण करने से मोक्ष मिल गया सबको। फिर सूत जी महाराज ने कहा कि हे महाराज, ये कथा होती कैसे है? कहा मनुष्य को कैसे कथा करवाए? कहा कि विवाहे या संवित्तम, जितना लड़के और लड़की के विवाह में धन खर्च होता है उतना दिमाग में फीड कर ले, कितना धन भागवत में लगेगा, इतना वित्त लगेगा तब भागवत कथा होगा। और कहा कि विवाहे या समचित्तम, जैसे विवाह में चित्त हो जाता है कि आप सुई से लेकर हवाई जहाज तक सब व्यवस्था करते हैं, वैसे ही भागवत में भी चित्त लगा देना चाहिए सारी व्यवस्था करने के लिए, तब कथा होती है। कहा कि महाराज कथा कहे कौन? कहा कि वैष्णव हो। वैष्णव आजकल अभी कहेंगे भागवत की बात कहेंगे बुरा मान जाएंगे। भागवत ने सन्यासियों को कथा कहना वर्जित कर दिया, सन्यासियों को, स्त्रियों को, सबको रोका भागवत। कहा कि कथा नहीं कह सकते, लेकिन आजकल कलयुग व्याप्त है, सब यही सब तो ज्यादा कहे। गृहस्थ हो और वैष्णव हो, भगवान का परम भक्त हो, ऐसा जो हो उसको वो कथा कहे। और परंपरागत शिक्षा लिया है। आजकल तो सब कथावाचक हो गए, कथावाचकों कभी नहीं, बहुत कथावाचक है, परंपरागत शिक्षा नहीं लिए कथा बोल रहे हैं। तो भागवत कह रहे कि जो वैष्णव हो, परंपरा का शिक्षा लिया हो, गृहस्थ हो और वैष्णव हो, भगवान का परम भक्त हो, वही भागवत भगवान की कथा को कहे। ये सब क्वालिटी बताया। कहा कि कथा श्रवण करते समय नियमों का पालन करना चाहिए। पहला नियम क्या बताया? कहा कि निराहारम। कहा कि श्रोता और वक्ता दोनों को क्या करना चाहिए? कुछ खाए पिए ना। पहले यही कहा कुछ ना खाए पिए। तो नारद बाबा ने कहा महाराज अगर कुछ खाए पिए ना तो कैसे कथा श्रवण करवे? मान लीजिए दिक्कत हो तो सरकार ऋषियों ने कहा कि महाराज दिक्कत हो तो पयःपानम, दूध पी ले। नारद बाबा ने कहा मान लीजिए दूध पीने से भी ना हो, बोले घी पी ले, घी पी कर कथा कहे और सुने। बोले नारद बाबा ने कहा कि अगर इससे भी ना हो महाराज तक, तो बोले जब इससे भी ना हो तो फलाहार, फलाहार कर। बोले अच्छा फलाहार कर ले, कोई बात नहीं, लेकिन मान लीजिए फलाहार से भी काम ना चले तो
तब क्या करे? तो कहा सनकादि ऋषियों ने कि भोजनम तु वरम मन्ये, कहा कि भोजन कर लो। अगर कथा सुनने में दिक्कत हो रही, कठिनाई हो रही कहने और सुनने में, तो भोजन करके कथा कहो और सुनो। लेकिन भोजन कैसा करो? सात्विक भोजन करो। असात्विक ना है, चाहे जो उन्हें खाए बैठ जाए। सात्विक भोजन, सात्विक भोजन करके भी कथा कही और सुनी जा सकती है। कहा कि कथा श्रवण जिससे सुचारू रूप से हो, उसी नियम का पालन करना चाहिए। कहा कि सुख साध्यम भवे धत्तु कर्तव्यम श्रवणाय तत्, ऐसा कर्तव्य का पालन करता रहे जिससे वो सुचारू रूप से चले। सीधी सीधी एक बात समझ लीजिए कि जिससे आपको कष्ट ना हो, उसी व्यवस्था में आप रहकर कथा सुनिए और कथा कहिए। अगर रंच मात्र भी कष्ट आपको होने लगा तो ना मन आपका कथा में लगेगा और ना कहने में मन लगेगा, ना सुनने में लगेगा ना कहने में लगेगा। इसलिए अगर कष्ट हो रहा तो जिस प्रकार से शरीर सुचारू रूप से रहे, उसी नियम का पालन करते रहना चाहिए और कथा श्रवण करनी चाहिए। महाराज जी इस प्रकार से सूत जी महाराज ने महात्मा की कथा को सुनाया, तो आज हमने भी सुना दिया। समय भी हो गया, तो आज कथा को यहीं पर विश्राम करते। आज प्रिपरेशन डे था ना, तैयारी का दिन। पहला दिन तैयारी का होता, तो आज तैयारी का दिन था। हेलो, जगमग ज्योति जलाओ रे, जगमग जीवन सफल बनाओ रे मेरे स्वामी। फूलों से मत मन भावे, श्याम कथा नंदन नीति गावे। यह आरती थाल सजाओ रे मेरे श्याम गीत गावे। आरती थाल सजाओ रे मेरे के आगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता जगता त्वमेव, त्वमेव बन्धुसखा त्वमेव, त्वमेव विद्या पुण्डिका च मङ्गलाय तनोहरि। वक्रतुण्ड महाकाय गौरीकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, वीर बजरंग बली की जय हो।
जगज्जननी जगदम्बे की काशी विश्वनाथ भगवान की बाबा बिलखरनाथ की स्वामी धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव जय। तुल्यवेगं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यम्
आत्मा से फूल लेकर के समर्पयामि। श्री व्यासाय नमः। श्री भगवत् सर्वभूताय नमः। श्री राधे ओम नमः वेदयासित सदाधार पृथ्वी नमः। पापों को मिटाने वाला पापों को मिटाने वाला हर दर्श कराने वाला यह सुख करनी यह दुख हरनी यह सुख करनी यह दुख हरनी मधुसूदन की आरती आरती है आरती पापियों को पाप से भगवान की है आरती पापियों को पाप से संसार सारम सदा वसंतम विद्यारविंदे भवं भवानी शेषं नमा त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धो जष्टा त्वमेव त्वमेव देव्या प्रभुं त्वमेव त्वमेव सर्वदेव देव वृंदावन बिहारी वीर बजरंग बली की श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे। आप लोग अपने स्थान ईश्वर गुरुर साक्षात् परब्रह्म श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन श्री शंकराचार्य नवावतारं विप्तरपात्रिणं जसुरेक्षितराजलक्ष्मी धर्मस्थयार्य वचसा वृंदावन के वृक्ष को राधा श्री राधे
केवल किसी को है तो उस परम पिता परमेश्वर के पास है और किसी के पास नहीं है। सुखमुखादमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुकम्। क्या इस श्लोक का? ये सूत जी महाराज नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान होकर मंगलाचरण कर रहे हैं। इस सूत जी महाराज का मंगलाचरण है। ये 3 श्लोक मंगलाचरण के हैं भागवत के प्रथम स्कंद के 3 श्लोक। प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का 3 श्लोक, पहला, दूसरा, तीसरा। सूत जी नैमिषारण्य क्षेत्र में बैठे हुए इसको मंगला कि आगे आने वाली पीढ़ी मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य आलसी होगी, सीमित बुद्धि की होगी, सीमित ज्ञान होगा। तो क्या करना चाहिए? पहले की परंपरा क्या थी? श्रुति परंपरा। श्रुति परंपरा थी। गुरु अपने शिष्य को इसको श्रुति परंपरा कहते हैं। जो परमात्मा ने देखा उस परमपिता परमेश्वर ने कि आगे आने वाली पीढ़ी जो है ये आलसी होगी, मंद बुद्धि होगी, किसी कार्य में इसका मन नहीं लगेगा। तो क्या एक अवतार धारण किया। अवतार धारण किया व्यास जी के रूप में। उस परमपिता परमेश्वर का 17वां अवतार व्यास जी के रूप में हुआ। पहला अवतार कृष्णगर्भ के रूप में हुआ। कृष्णगर्भ के रूप में पहला अवतार हुआ। आगे आएंगे सृष्टि कर्म वर्णन में इसको बताएंगे। तो 17वें अवतार के रूप में व्यास का अवतार हुआ, जिनका पहले नाम था क्या? कृष्ण। कृष्ण द्वैपायन। कृष्ण द्वैपायन इनका नाम हुआ। कृष्ण द्वैपायन क्यों हुआ? कृष्ण, कृष्ण मतलब काला। व्यास जी महाराज काले थे और द्वैपायन इनका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इनकी उत्पत्ति दीप में हुई थी। भगवान ने 17वें रूप में अपनी उत्पत्ति की किया। भगवान ने कृष्ण द्वैपायन इनका नाम हुआ और एक नाम इनका व्यास भी हुआ। व्यास क्यों हुआ? मुनि नारायणं स्वयं यतः प्राप्त कृपालोका लोका मुक्ता कले ग्रहा। व्यास का मतलब क्या होता है? जो वेदों का विस्तार किए वही व्यास है। लिपिबद्ध किया और लिपिबद्ध कर व्यास पड़ गया। और एक नाम इनका क्या था? बादरायण। बादरायण क्यों पड़ा इनका नाम? जो इनका सम्यक प्राक आश्रम था, जहाँ ये निवास करते थे, वहां पर बेर के जंगल थे, बेर के वृक्ष रहते थे इनके आश्रम के अगल बगल, इसलिए इनका एक नाम बादरायण हुआ। वेदों को लिपिबद्ध किया और 17 पुराण की रचना कर दी व्यास महाराज ने। 17 पुराण लिख डाला। अपने समझा प्राक आश्रम में बैठे मन अनमनस खिन्न मन से बैठे हैं। उसी समय नारद बाबा आ गए। जब नारद बाबा आए तो व्यास महाराज खिन्न मन से बैठे। जी महाराज ने लिखा इसको, आप देख लीजिए दूसरे संप्रदाय के लोग अपने धर्म शास्त्रों की पुस्तक को बनवाकर फ्री में बांटते हैं, फ्री में बांट देते हैं। लेकिन हमारे आपके यहाँ क्या हुआ? मूर्ख लोगों ने एक ग्रंथ सबके घर में रहती है, लड़ाई होती है क्या? तो ये ग्रंथ को रखने से लड़ाई होगी, नष्ट कर दिया मूर्ख लोगों। कोई करवाता है। और व्यास जी कहते कि 5वां वेद है। माता को ही वहाँ की सेवा कार्य में लगा दिया, और जब सेवा कार्य में माता को लगा दिया, आनंद में रहते कब समय, और कभी मैं घर पर चला जाता, कभी आता, मंडप में से घूमता रहता महाराज, उसी में आनंद लेता, बालक बुद्धि उसी में रहता। जब जिस दिन जाने को हुआ संत उपदेश दिया महाराज, जब भगवान नाम का उपदेश दिया तो उस उपदेश को सुन पता नहीं चला। इतने में स्वामी जी उठे, शाम हो गई। जब शाम हो गई तो मेरे नेत्र खुले और जब मैं देखा तो कहा कि हे पुत्र, इस संसार में जो आया है उसको एक दिन जाना है।
संसार में उसको रहना नहीं, एक दिन सबको चले जाना है। ये तो स्वामी जी थे, कुछ दिन के लिए आए थे, हम लोगों को सुख प्रदान किया और चले गए। ऐसे ही ये हमारा और आपका जो शरीर है ये भी हमारे साथ नहीं जाएगा, ये भी चला जाएगा। हाँ, लेकिन स्वामी जी का जो उपदेश है वो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा और हमेशा जाएगा, हमेशा जाएगा। वही साथ में जाएगा और कुछ जाएगा नहीं। अरे धनानि भूमो पशवस्य गोष्ठे नारि गृहद्वारि जना श्मशाने देहश्चितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो जीवति जीवति एक गच्छ। कहा कि ये धन जो है ये यहीं रह जाएगा। धन आप हैं, ये लोग कहाँ तक साथ जाते हैं पुत्र, ये लोग कहाँ तक जाते हैं जानते हो? केवल शमशान भूमि तक जाते हैं बस। और ये जो शरीर है, ये शरीर भी कहाँ तक जाएगी? ये शरीर केवल चिता में जलकर राख हो जाती है, ये भी साथ नहीं जाती। लेकिन जाता क्या है पुत्र? कहा कि जो तुमने धर्म कर्म किया गई, सर्प ने दंड, प्राण छूट गए। अब नारद बाबा ने कहा कि मैं अब एकदम अकेला हो गया और 5-6 वर्ष का बालक। तो मैंने विचार किया कि गया पता ही नहीं चलता। किसी जंगल में पहुंचता तो बड़े शेर सिंह ये सब मिल जाते, तो हमको उनकी कोई परवाह नहीं होती, क्योंकि जो उपदेश हमको मिला था कि जाएगा तो केवल धर्म ही के नीचे उस परमपिता परमेश्वर का ध्यान लगाने लगा महाराज। और ध्यान लगाते लगाते उस परमपिता परमेश्वर का चित्र अंकित हो गया मेरे हृदय में। और जब चित्र अंकित हो गया हृदय में तो उसका ध्यान लगाते लगाते समय कब बीत गया पता ही नहीं चला। जब ध्यान लग गया कि अब होगा, अब मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा, ऐसा हुआ, उसी समय वो जो चित्र बना था वो गायब हो गया, अंतर ध्यान हो गया। जब अंतर ध्यान हो गया महाराज, अंतर ध्यान होने के बाद हृदय से ही भग गया, रोने लगा महाराज। और जब रोने लगा तो आकाशवाणी हुई, हे पुत्र सुनो, तुमको इस जन्म में मैं नहीं मिलूंगा, इस जन्म में मैं नहीं मिलूंगा। तुम इस जन्म को ऐसे ही भोगो, जब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, अगला जन्म होगा, तब मैं तुमको मिलूंगा। जब इस प्रकार से आकाशवाणी हुई तो नारद बाबा ने कहा, हे महाराज, मैं उस आकाशवाणी का अनुसरण करने लगा और जो मिल जाता वही पा लेता, और जैसे रहने की व्यवस्था मिल जाती वैसे रहता। ऐसे ही जीवन बीतता चला गया। मेरी उम्र 21 वर्ष की हो गई। जब 21 वर्ष का मैं हो गया, संजोग ऐसा बना कि शरीर छूट गया। और जब शरीर छूटा, जो धर्म मैंने पूर्व जन्म में किया था, उस परमपिता परमेश्वर का जो ध्यान और चिंतन किया था, उसी के नाते मैं उसका गुणानुवाद हमेशा गाता रहता हूँ, गुणानुवाद हमेशा गाता रहता हूँ। कहा इस प्रकार से, तो व्यास जी ने कहा, बहुत सही समझाया आपने। हम अपने दिनहीन है, भक्ति न भाव है। माना कि दिनहीन है, भक्ति न भाव है। अधमों को देते रहे, आओ हमारे द्वार में, कभी कभी आओ हमारे द्वार में, कभी कभी हो।
लेकिन दुर्योधन वीर योद्धा है। उसने कहा मेरे समान वीर केवल यही भीम है, भीम, मैं इससे युद्ध करूंगा। भीम से युद्ध करने के लिए तैयारी हो गई। 2 गदा मंगवाई गई, एक गदा भीम को दे दी गई और एक स्वयं दुर्योधन ने ले लिया। और दोनों वीर भावावेश में थे, दोनों एक दूसरे से युद्ध करने के लिए तत्पर हुए और दोनों की गदा टकराने लगी। और जब टकराई तो उसमें से आवाज आई गदा कि ततश्चटटा शब्दो दंतियो दंतिनः। जैसे 2 दतीले हाथी बियाबान जंगल में युद्ध करते हैं, ऐसे दोनों वीर युद्ध कर रहे भावावेश में है कि एक दूसरे के ऊपर गदा का प्रहार कर रहे। प्रहार करते इतने में समय मिला और थोड़ा मौका मिला किसको, दुर्योधन। उसने सोचा मैं एक अवहिथा दांव लगाऊं। अवहिथा दांव क्या कहते हैं? जैसे अपनी जगह से उछलकर मारना। जब पहले बुजुर्ग लोग बैठे हैं, हम आपके ही क्षेत्र के हैं इसलिए अवधी भाषा में बोल लेते हैं ना, बहुत विदेशी थोड़ी। तो बुजुर्ग लोग बैठे, इनको पता होगा पहले लाठी की युद्ध होता था, लाठी से युद्ध होता था। जब लाठी से युद्ध होता था तो अगर सटे रहे तो मौका नहीं मिलता था किसी को मारने का। और अगर सामने वाले से दूरी बनी तो तुरंत ही चट से मारता। ये समझ लीजिए यही है अवहिथा दांव। अगर दूरी बनी तो फिर एक दूसरे के ऊपर प्रहार हो सकता। तो दुर्योधन दूरी बनाकर उछला और जैसे उछला वैसे ही भीम ने गदा खींचकर मारा उसकी जान। यदा विधे कौरव सृंजयानाम वीरस्वथो वीरगतिं गतेषु धृकोदरा विद्य गदाभिमर्श भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्री। जैसे ही दुर्योधन उछला वैसे ही भीम ने गदा खींचकर उसकी जांघ पर मारा और मारा। गिर पड़ा दुर्योधन जमीन पर और कराहने लगा। उसी स्थिति में छोड़कर 5 पांडव और भगवान चले गए। जबकि उस समय युद्ध में नियम था कि कमर के नीचे नहीं मारना चाहिए, तो क्यों कमर के नीचे मार दिया? क्या कारण है? महाभारत का प्रसंग है, भागवत का प्रसंग नहीं है। कारण ये बना कि माता गांधारी जब उनका विवाह नेत्रहीन से हो गया धृतराष्ट्र से, तो उन्होंने अपने आंख पर पट्टी बांधा, अपनी नेत्रेंद्रिय शक्ति को रोक दिया, पट्टी बांधकर रोक दिया। जब उन्होंने देखा कि 99 पुत्र हमारे मार दिए गए इस युद्ध में, एक दुर्योधन बचा है मात्र बस, तो उन्होंने दुर्योधन से कहा है पुत्र सुनो, कल सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में तुम मेरे पास आ जाना, बिना वस्त्र के, एक भी वस्त्र शरीर पर मत धारण करना और आ जाना। तो दुर्योधन सुबह उठा, नहाकर सरोवर में माता से मिलने के लिए बिना वस्त्र के ही चला जा रहा। हस्तिनापुर की सड़कों पर घूमते हुए महल की तरफ चला जा रहा। गांधारी जिस महल में निवास करती, तो सर्वोपायोपधीश्वर, सारे उपायों के एकमात्र स्वामी वासुदेव श्री कृष्ण आ गए। कहा अरे दुर्योधन सुनो, ये क्या कर रहे हो तुम? श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण, जैसा बात, जैसी व्यवहार करते हैं उसी का अनुसरण करके ये प्रजा भी करती है। महाराज आप राजा हो, और जब राजा ही निर्वस्त्र होकर इस सड़क पर घूमेगा तो प्रजा क्या करेगी महाराज? दुर्योधन ने सोचा, विचार किया कि ये ग्वाला है तो मेरा विरोधी, लेकिन बात सही कह रहा कि अगर राजा गलत काम करेगा राजा, तो प्रजा भी अपने आप करेगी। क्या करना चाहिए? उसने एक अधोवस्त्र लगा लिया और लगाकर आ गया गांधारी, माता गांधारी के पास। उन्होंने अपने पट्टी को हटाकर देखा, और जब देखा तो देखने से उसका शरीर वज्र के समान हो गया, जहाँ पर वस्त्र नहीं था।
वज्र के समान हुआ। केवल वही जंघा बच गई बस, जहाँ पर वस्त्र लगा हुआ। तो आप कहेंगे महाराज गजब कह रहे हो आप, किसी के देखने से शरीर पत्थर के समान हो गया, ये कैसे हो सकता है? प्रश्न बन जाएगा ना, कैसे हो सकता है? जैसे गांधारी ने अपनी नेत्रेंद्रीय शक्ति को रोक रखा है, रोक रखा है। आजकल बड़ा प्रचलन है योग क्या, योगा का प्रचलन है। तो योगा में करते क्या है? सांस तो वैसे ही हमेशा अनवरत आ रही और जा रही, लेकिन करते क्या, थोड़ी देर सांस को रोकते हैं, छोड़ते हैं, तो उससे क्या होता है, शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हो जाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है शरीर में। ऊर्जा उत्पन्न हुई ना, ऊर्जा उत्पन्न हुई। चलिए उसको छोड़िए, दूसरा उदाहरण ले लीजिए। जैसे जलवृष्टि होती है, वर्षा ऋतु में जलवृष्टि हुई, पानी बरसा, पानी बहकर ऐसे ही बहता चला गया और कहीं प्रयोग में नहीं आया। लेकिन जल वर्षा वृष्टि हुई, पानी बहकर नदी में गया और उसी नदी में बांध बना दिया गया। तो उसी जल से क्या उत्पन्न हो गई? बिजली है क्या है बिजली? रुका हुआ जल, अवरुद्ध जल, यही बिजली है। रोका गया पानी, पैदा हो गई बिजली। ऐसे ही गांधारी ने अपने नेत्रेंद्रीय शक्ति को रोक रखा है, उसमें नई ऊर्जा उत्पन्न हुई, जिसको देखेंगी वो वज्र के समान हो जाएगा बिना वस्त्र। तो वज्र के समान हो गया था दुर्योधन, लेकिन जंघा नहीं थी, इसलिए जंघा पर प्रहार हो गया। वापस आ गए पांचों पांडव, अपने शिविर में निवास कर रहे। इधर अश्वत्थामा दिन भर मौका ढूंढता रहा, नहीं मिला। शाम का समय हो गया, शाम का समय हुआ। एक वृक्ष के नीचे तीनों लोग बैठे थे, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कृतवर्मा, सब तीनों बैठे विचार कर रहे, कल सुबह क्या करना है। मनसौदा बना रहे अपना, क्या करना विचार कर रहे। इसी में एक दृश्य हुआ उनके सामने। क्या दृश्य हुआ? उसी वृक्ष के ऊपर एक उल्लू बैठा हुआ था, और उल्लू बैठा हुआ था, बार बार नीचे आता और ऊपर जाता, नीचे आता ऊपर जाता। देख रहे इस दृश्य को अश्वत्थामा और कृपाचार्य, कृतवर्मा, तीनों लोग कि क्या कर रहा, तो कर क्या रहा। देखे तो अपना शिकार कर रहा, मौका मिलता जिस शिकार पर झपट्टा मारता उसको लेकर चला जाता। तो विचार किया तीनों ने कि हमको ये संदेश दे रहा है कि आप लोग विश्राम मत करो, इसी समय मौका है, तुरंत चढ़ाई कर दो। तो क्या करना चाहिए? रात्रि का समय है, सब सोए पड़े होंगे, चलो शिविर में। आ गए शिविर के पास, तो वहां पर धृष्टद्युम्न सोए हुए थे। जब धृष्टद्युम्न को देखा तो अश्वत्थामा ने विचार किया कि इसी के नाते मेरे पिता का वध हुआ था, उसको मैं नहीं छोड़ूंगा। जगाया उसको, जगाकर तीनों वीर धृष्टद्युम्न से युद्ध करने लगे, और युद्ध करते करते उसको नीचे गिरा दिया। जब नीचे गिरा दिया तो धृष्टद्युम्न ने कहा, अरे आप लोगों ने तो हमको मौका भी नहीं दिया, थोड़ा मौका दे देते, मैं शस्त्र से सुसज्जित होकर आपसे युद्ध करता। तो अश्वत्थामा ने कहा, तुमने मेरे पिता को मौका दिया था क्या? नहीं दिया था। हम तुमको मौका दें और तुम वीर के समान तुम्हारी गति हो, जिससे तुमको मोक्ष प्राप्त हो, जाओ। मैं तुमको वीर की गति नहीं दूंगा, कायर की गति दूंगा। हमारा सिर धड़ से अलग हो गया धृष्टद्युम्न का, और शिविर को फाड़ा और अंदर प्रविष्ट हो गया अश्वत्थामा। देखे 5 लोग सोए पड़े हैं, पांचों का सिर काट लिया और बाल से पकड़ा और लेकर चल दिया। आ गया कहाँ? दुर्योधन के पास। जब दुर्योधन के पास आया तो दुर्योधन कराह रहा, दर्द से कराह रहा, पड़ा कराहता चला जा रहा बार बार। तो अश्वत्थामा ने कहा, महाराज मैंने आपका कार्य कर दिया, हमने 5 पांडवों का वध कर दिया महाराज।
बोले वध कर दिया? वो तो हमको देखो हमारी क्या हालत करके गए हैं। बोले आपकी क्या करके गए हैं आप जानो। प्रत्यक्षम क्यों प्रमाणम, मेरे पास प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये देखो सिर लेकर आया। जब सिर देखा दुर्योधन पहले तो प्रसन्न हुआ कि वध हो गया पांचों पांडवों का, और सिर देखा कहा ओहो, जलदान और पिंडदान देने वाला कोई किसी कुल में कोई बचा ही नहीं। ये तो पांडव नहीं उनके पुत्र हैं, पुत्र हैं, पुत्र हैं। अपार कष्ट हुआ और उसका प्राणांत हुआ। दुर्योधन को श्राप था कि जब वो प्रसन्न होगा और दुखी होगा तभी उसकी मृत्यु होगी। प्रसन्नता भी हुई और दुख भी हुआ, इसलिए उसकी मृत्यु हो गई, प्राणांत हो गई। इधर अश्वत्थामा फिर चले गए। इधर सुबह हुई, अल सुबह तो द्रौपदी का एक नियम था, तो सुबह उठती तो अपने पुत्रों का मुख दर्शन करके तब जो है और दूसरा कार्य करती थी। सुबह सुबह उठकर जैसे ही आई तो देखा तो शरीर तो है लेकिन सिर है ही नहीं। अरे माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निशम्य घोरम परितप्यमानाम तदारुर्धबाष्पकलाकुलाक्षे तां त्वां संत्या न किरीटमान्। माता ने अपने पुत्र को देखा, देखकर माता को तुरंत ही दुख उत्पन्न हो गया। दहाड़ मारकर रोने लगी द्रौपदी। द्रौपदी रोने लगी जोर जोर से, चिल्लाने लगी। जब चिल्लाने लगी तो इस चिल्लाहट को और लोगों ने सुना। दौड़ दौड़ कर सब लोग आ गए। पांचों पांडव और भगवान वासुदेव श्री कृष्ण सब आ गए। देखा तो द्रौपदी को देखकर सबने उनको सांत्वना दिया, क्या आप शांत हो जाओ, ये कृत्य किसका है। सबने विचार किया किसका कृत्य हो सकता है। दुर्योधन का तो हम लोगों ने वध कर दिया, तो बचा कौन है कौरव सेना में। कहा अश्वत्थामा को सेनापति बनाए थे, ये अश्वत्थामा ने ही किया है। तो क्या करना चाहिए। तुरंत ही अर्जुन ने प्रण किया, कहा कि मैं जब तक अश्वत्थामा का वध नहीं कर दूंगा, अगर वध नहीं कर पाया तो आज से गांडीव धारण ही नहीं करूंगा और अपने प्राणों को त्याग दूंगा। तो इस प्रकार से प्रण कर लिया अर्जुन ने। भगवान ने रथ को जोता, आ गए, अर्जुन को लिया और अश्वत्थामा की खोज करने लगे। तो अश्वत्थामा रथ लिए चला जा रहा, तो दूर से ही अर्जुन ने कहा अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। देखा अश्वत्थामा ने, जब देखा तो सोचा अब मेरे प्राण नहीं बचेंगे। इनको पता चल गया प्राण नहीं बचेंगे महाराज, क्या करना चाहिए। तुरंत ही ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया, और जब ब्रह्मास्त्र का संधान किया तो परम प्रकाश हुआ। जब परम प्रकाश हुआ और वो प्रकाश अर्जुन की तरफ प्रविष्ट हुआ, प्रारंभ हुआ अर्जुन की तरफ चलने के लिए। अर्जुन देख रहे परम दारुण प्रकाश मेरी तरफ चला आ रहा। तो जो है भगवान से कहा महाराज ये क्या आ रहा, ये क्या आ रहा मेरे तरफ, ऐसा लग रहा जैसे मेरे प्राण चले जाएंगे महाराज। भगवान ने कहा है अर्जुन सुनो, अगर तुम बहुत अश्वत्थामा से प्रार्थना भी करोगे कि इसको वापस ले लो तो वापस नहीं ले सकता है, ये ब्रह्मास्त्र है। तो क्या करना चाहिए महाराज, अर्जुन ने पूछा। भगवान ने कहा तुम भी ब्रह्मास्त्र का संधान करो। तुम चलाना जानते हो, वापस करना भी जानते हो, लेकिन अश्वत्थामा केवल चलाना जानता है, वापस करना नहीं जानता है। तो क्या करना चाहिए, तुमको छोड़ो। अर्जुन ने अपने ब्रह्मास्त्र का संधान किया, छोड़ा। जब ब्रह्मास्त्र का संधान किया तो दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए और उस दोनों को वापस कर लिया अर्जुन ने अपनी तरफ, और दौड़ाया अश्वत्थामा को, दौड़ाकर उसको पकड़ लिया, उसके रथ के घोड़ों को काट कर बाहर कर दिया, पहिया काट दिया, पताका काट दिया, और उसको नीचे करके उसके उत्तरी दुपट्टे से ही अपने रथ के पीछे बांध दिया अश्वत्थामा, बध गया।
और तलवार निकाले, सोचे मार दें, सिर धड़ से अलग हो जाए। तो भगवान ने कहा नहीं नहीं नहीं, यहाँ कुछ मत करो। अब इसको पकड़ लिया गया है, तो पकड़े हुए सैनिक का वध नहीं किया जाता है, इसको ले चलो। अब इसका फैसला राजा करेगा, युधिष्ठिर के पास ले चलो। आज भी देख लीजिए नियम पालन होता है। अगर कोई सैनिक किसी शत्रु के यहाँ पहुँच गया तो उसकी हत्या नहीं की जाती है, उस देश के सरकार से बात की जाती है, और बात करने के बाद फिर जैसी व्यवस्था बनती है वही व्यवस्थाएं पालन होती है। आज भी नियम लागू है, ये आज का नियम नहीं है, पौराणिक नियम है, पुराना नियम है। तो जब सैनिक पकड़ लिए गए तो मारा नहीं जाएगा, लेकर आ गए युधिष्ठिर के पास। और जब युधिष्ठिर के पास आ गए, जब युधिष्ठिर के पास पहुंचे तो युधिष्ठिर ने देखा, तो भीम ने कहा कि इसको क्यों पकड़ कर लाए हो, इसको मारो, मार कर भगाओ। सब अपना अपना तर्क देने लगे, युधिष्ठिर कुछ बोलते ही नहीं। नकुल सहदेव चुपचाप बैठे हैं, अर्जुन पकड़ कर ले ही आए हैं, और भीम बार बार कहते इसका वध कर दो, वध कर दो, वध कर दो। जब द्रौपदी ने देखा तो द्रौपदी ने विचार किया क्या करना चाहिए। अरे उवाच चासहन्तस्य बन्धनां नयनं सतिं मुच्यतां मुच्यतां मेष ब्राह्मणो नितरां गुरुः। जिस द्रौपदी को लोग कहते हैं कि झगड़ा लगाने वाली है, उस द्रौपदी का हृदय कितना विशाल है। जिसने उनके 5-5 सोते हुए बच्चों का वध कर दिया, उसी को क्या कहती द्रौपदी, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। कि ब्राह्मण है, ब्राह्मण है, और ब्राह्मण हमेशा गुरु होता है, और ऊपर से ये गुरु के पुत्र हैं, तो गुरु के पुत्र हैं तो गुरु ही तो हुए, उनको छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। जब द्रौपदी ने कहा छोड़ दो, तो सब द्रौपदी की प्रशंसा करने लगे। द्रौपदी से सबने कहा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, छोड़ दो, क्यों छोड़ दो। कहा कि महाराज मुझको तो कष्ट हुआ ना, मुझको कष्ट हुआ, मेरे पुत्रों का वध हो गया, मुझको कष्ट है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि अश्वत्थामा की माता को ये कष्ट ना हो। जो जिस कक्षा में जाता है उसी कक्षा की हाल जानता है, और जो जिस कक्षा में नहीं जाता उस कक्षा की हाल नहीं जानता। जो जिस कक्षा में जाएगा उसी कक्षा की हाल जानता है। द्रौपदी के ऊपर कष्ट पड़ा, इसलिए वो कह रही हैं कि इसको छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, वध मत करो, क्योंकि जैसा कष्ट मुझको हुआ इसकी माता को ना हुआ। इतना विशाल हृदय है द्रौपदी कि छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। द्रौपदी ने कहा सा ऐसा भगवान द्रोण प्रजारूपेण वर्तते। हे महाराज, ये स्वयं द्रोणाचार्य जी महाराज हैं, कोई अश्वत्थामा नहीं है, द्रोणाचार्य स्वयं है ही, क्योंकि पिता की छाया पुत्र के ऊपर हमेशा रहती है। महाराज उनको छोड़ दो। जब इस प्रकार से कोई कहता मार दो, कोई कहता छोड़ दो, इसी बीच में भगवान पर दृष्टि गई किसकी, अर्जुन की। जब अर्जुन की दृष्टि भगवान पर गई तो भगवान ने क्या कहा, कहा कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताइर्वधारणः। हे महाराज, ब्राह्मण बंधु है इसलिए इसका वध नहीं करना चाहिए, लेकिन आतताई है, 5-5 छोटे हुए पुत्रों का वध कर दिया है, इसलिए इसका वध भी कर देना चाहिए। दो भाषी बात कर दिया ना भगवान ने, कहा कि ब्राह्मण है वध मत करो, और आतताई है वध कर दो। अर्जुन तुरंत इस वाक्य को समझ गए। क्यों, कैसे समझ गए थे? और कोई नहीं समझा तो समझ गए। कैसे समझ गए? जब महाभारत युद्ध चल रहा था, तो जब भीष्म पितामह से अर्जुन का युद्ध चल रहा,
अर्जुन का युद्ध भीष्म पितामह से चलता तो भीष्म पितामह अर्जुन को पीछे छोड़ देते, पांडव सेना का संहार करते चले जाते। चलते चलते आ गए जो है युधिष्ठिर के पास। युधिष्ठिर हार मानकर खड़े हो गए भीष्म पितामह के सामने। तो दुर्योधन आ गया, उसने कहा भीष्म पितामह से कि इनको छोड़ दो, छोड़ दो। तो भीष्म पितामह ने छोड़ दिया कि युधिष्ठिर को अपार कष्ट हो गया और आए अपने शिविर में और सिर नीचे किए हुए बैठे रहे, भाग कर चले आए। जब इस बात को अर्जुन ने सुना तो आ गए वो भी शिविर में मिलने। जब मिलने आ गए तो अर्जुन को युधिष्ठिर ने देखा, कहा क्या तुम अपने गांडीव पर बड़ा घमंड करते हो? तुम्हारे साथ वासुदेव श्री कृष्ण और तुम्हारा गांडीव, धिक्कार है, इसको धिक्कार है। तुम्हारे रहते हुए मेरी ऐसी दशा हो। जब इस प्रकार से कहा तो अर्जुन ने तुरंत ही तलवार निकाला और कहा अभी तुम्हारा वध कर दूंगा मैं। लेकर दौड़े युधिष्ठिर की तरफ। जब दौड़े भगवान ने कहा रुक जाओ, जान गया कभी किसी श्रेष्ठ की संगत में नहीं रहे, श्रेष्ठ की संगत में नहीं रहे। अगर श्रेष्ठ की संगत में होते तो ये व्यवहार नहीं करते। श्रेष्ठ की संगत से मनुष्य, हम और आप जो जवान लोग हैं वो सोचते हैं कि सब कुछ हमारे बस में ही है, किसी बुजुर्ग की जरूरत नहीं है। लेकिन जब जोश और होश दोनों मिलता है तभी काम बनता है, बिना जोश और होश के काम नहीं बनता है। आदमी सोचता है खाली जोश लगा दे काम बन जाएगा, नहीं, जोश और होश दोनों मिलेगा तभी काम बनेगा। जोश का काम जोश से हो जाएगा लेकिन बिगड़ भी जाएगा, अगर होश लग जाए तो काम बन जाएगा। जैसे एक ट्रेन थी तो ट्रेन में चालू डिब्बे में एक बुजुर्ग आदमी बैठे थे, अकेले, पूरे डिब्बे में अकेले बुजुर्ग आदमी बैठे।